दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं गिफ्ट निफ्टी को, जो कि नीचे है 165 पॉइंट्स यानी 0.73% के साथ में डाउन है। अब इसका मतलब ये है कि मंडे को मार्केट नीचे ओपन हो सकता है। अब क्यों नीचे ओपन हो सकता है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। निफ्टी के टेक्निकल्स को देखते हैं, साथ में 7 कंपनीज है जिनको लेकर कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबरें हैं, टेक्निकल्स के साथ में उसको भी चेकआउट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉर को लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। डेवलपमेंट्स काफ़ी नेगेटिव है, तो उसकी बेसिस पे गिफ्ट निफ्टी ने गिरावट के साथ में भी परफॉर्म किया है। सो एक न्यूज़ आती है जिसमें ईरान कहता है कि सिविलियन के स्ट्रक्चर यानी जो ब्रिज था उसको उड़ाने के बाद में अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ईरान सरेंडर कर देगा, तो वैसा नहीं होगा। हम ब्रिज हो या बिल्डिंग्स हो वापस से उसको बना देंगे स्ट्रॉन्गर, ये ईरान ने बोला है। इट मीन्स ईरान सीज फायर नहीं चाहता है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि हॉर्मुज बंद होगा लॉन्ग टर्म के लिए, यूएस और इजराइल के लिए। सो अच्छी खबर है, इंडिया के लिए ओपन है, बट इंडिया से काफ़ी सारे चार्जेस ये ले रहे हैं और अपने को काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है वहाँ से जो भी ऑयल आ रहा है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है। वो चीज़ अपने को थोड़ी ध्यान रखनी है। साथ में आप देख सकते हैं बड़ी खबर यह है कि यूएस के 2 फाइटर जेट्स गिरा दिए गए हैं। जेट नहीं है, चॉपर है, ईरान के द्वारा ये गिरा दिए गए हैं। 2 पायलट रेस्क्यू किए जा चुके हैं, एक पायलट मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें आगे चल के, सो आपको ये भी न्यूज़ सुनने को मिलेगी जिसमें ईरान क्लेम कर रहा है कि कैप्चर कर लिया है एनिमी पायलट जिंदा। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर है और उसकी बेसिस पे मार्केट के अंदर रिएक्शन आएगा। मोस्टली जो यूएस मार्केट है वो उसको देखकर नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं, साथ में इंडियन मार्केट के अंदर भी इसकी वजह से नेगेटिवली रिएक्शन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पायलट कैप्चर हो चुका है। अब यूएस कोशिश करेगा कैसे तैसे करके इनको बचाने की, और उसके लिए मैंने जो न्यूज़ सुनी अभी के समय कि ट्रंप चाहता है 48 आवर्स यानी 48 घंटे का सीज फायर, क्योंकि पायलट की सुरक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस वजह से ये 48 आवर का सीज फायर अनाउंस किया गया था, लेकिन ईरान ने उसको नहीं माना। तो गेम अभी ईरान के हाथ में ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कि नेगेटिव है मार्केट के लिए। साथ में आप देखोगे निफ्टी में, तो निफ्टी अभी अपने मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो भी अच्छी वैल्यूएशन है, निफ्टी के सपोर्ट के हिसाब से देखें वो भी अच्छी बात है। आरएसआई के ऊपर अपन कल बातचीत करेंगे, और एक और इंडिकेटर जिसमें वैल्यूएशन को अपन देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, उसके ऊपर भी अपन कल बात करेंगे। आज जस्ट एक ही वीडियो आएगा, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो निफ्टी का जो अगला सपोर्ट है वो हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है। और यहाँ तक गिफ्ट निफ्टी नहीं, सॉरी, निफ्टी अगर गिरता है तो 23% यानी ऊपर से 23% ये नीचे आ जाएगा। सो अल्टीमेटली 20% जब इंडेक्स गिरता है या उससे ज़्यादा गिरता है तो ऑफिशियली इंडेक्स बेयर मार्केट में चल जाता है। स्टॉक अगर 20% से ज़्यादा गिरता है तो वो वैसे भी बेयर मार्केट में चल जाता है। तो स्टॉक्स तो बेयर मार्केट में है ही, पोर्टफोलियोज भी हो सकता है काफ़ी इन्वेस्टर्स के 20% से ज़्यादा नीचे हो। और बाकी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी संभला हुआ है, इतना नीचे नहीं है। आई थिंक 16-17% डाउन है ऊपर से, लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। देखो छोटे मोटे सपोर्ट काफ़ी है, ये भी एक छोटा सपोर्ट है, लेकिन हम मेजर सपोर्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के बाद में निफ्टी ने मेजर सपोर्ट को ही पकड़ा था। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये यहाँ से निफ्टी नीचे आता है इस प्राइस से, तो कितना नीचे होगा? 11%। सो यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग करना शुरू कर चुके हैं, या करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, टेक्निकल चार्ट को देखते हुए। सो ये जो टाइम है इसमें होती है बाय ऑन डिप, इसमें होती है ऐड करते हैं, अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बाद में पता नहीं है कि मार्केट कब रिकवरी देगा। क्योंकि करेक्शन जब भी होता है तो कभी कभी ओवर करेक्शंस हो जाते हैं, वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, और उसके बाद में अच्छी रिकवरी आती है। एक एक महीने में बड़ी बड़ी कंपनी में 40 से लेकर 50% के रिटर्न होते हैं, वो ईजिली बन जाते हैं। सो ये जो प्राइस है, अगर गलती से ये प्राइस आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी इन्वेस्टर्स के लिए। फिलहाल अपन इस प्राइस की बात नहीं करें ज़्यादा तो ये अच्छा होगा, क्योंकि फिलहाल अभी इस सपोर्ट को निफ्टी ने मेंटेन कर रखा है। सो लेट्स सी कि कल यानी मंडे को क्या होता है और किस तरह से मार्केट रिएक्शन इसका देता है। अभी तो कल का दिन भी है वैसे, अगर कल कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर ख़राब न्यूज़ आती है तो फिर गिरावट और बड़ी हो सकती है। सो अब दोस्तों कंपनीज़ को देख लेते हैं, और कुछ कंपनीज़ है जिनके Q4 की अपडेट्स आई है। फर्स्ट सेनको गोल्ड, आज 3-4 बजे के आसपास की अपडेट है। Q4 की फाइनेंशियल 26 रेवेन्यू जंप कर चुका है 46% के साथ में वाई बेसिस में। पूरे फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू जंप कर चुका है 35% के साथ में वाई बेसिस में। नए शोरूम्स ओपन किए हैं, क्रेडिट रेटिंग अप जा चुकी है, A+ हो चुकी है। कंपनी फोकस करिए लाइट वेट एंड 9K ज्वेलरी के अंदर। सारी अपडेट्स अच्छी देखने को मिलती हैं। टेक्निकल्स को देखते हैं आगे चल के। AWL
जो काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म करा है। इसने डबल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ दी है। वॉल्यूम ग्रोथ देखो इसमें मिल जाती है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ पाती है, तो वो एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। हिंदुस्तान कॉपर, इसमें भी बिजनेस अपडेट आया है। आप देख सकते हैं प्रोविजन सेल्स कंपनी की 12% अप हो चुकी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि कॉपर के जो प्राइसेस इंक्रीज किए तो सेल्स ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, बट ठीक है, यहाँ पे जस्ट 12% का ही जंप है। साथ में कंपनी रिपोर्ट करती है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ईयर 25-26 ऑपरेशन विद 9% हायर एमआईसी प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन के बारे में डिटेल दे रखी है। सो नंबर से कुछ खास अच्छे तो लग नहीं रहे, बाकी देखते हैं कि मंडे को कैसे रिएक्शंस यहाँ पे आते हैं। अभी स्टॉक मेजर सपोर्ट पे भी आगे चल के अपन चेक करते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें देखें तो इसमें आप देख सकते हैं 22% के साथ में डिपॉजिट बढ़ी है और 25% के साथ में एडवांस बढ़े हैं। नंबर्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं स्मॉल बैंक के मतलब स्मॉल बैंक के हिसाब से। इसके बाद में एचडीएफसी बैंक को देखते हैं, एक बड़े बैंक को देखते हैं जिसके अंदर एडवांस अंडर मैनेजमेंट बढ़ चुके हैं 10% के साथ में, और डिपॉजिट जंप कर चुकी है 14% के साथ में, 14% के साथ में। अब देखो यहीं पे Q4 का गेम चलेगा। बैंक यानी एचडीएफसी बैंक काफ़ी गिर चुका है, उस न्यूज़ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है। अगर Q4 अच्छे लगे मार्केट को तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छी तेजी हम देख पाएंगे। सो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे मिलेगा आपको कि गैप काफ़ी बढ़ चुका है क्रेडिट और डिपॉजिट का। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने लोन तो ज़्यादा दिए हैं, लोन आउटपेस कर चुके हैं डिपॉजिट को, लेकिन कंपनी के पास में जो एफडी होती है उसके डिपॉजिट्स काफ़ी कम आए हैं। इसका मतलब यही है, ये कहा जाता था कि एचडीएफसी बैंक में अच्छी कमाई होगी, स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, एफडी नहीं करनी चाहिए, एफडी तोड़वा के एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर दो, उसमें ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एक्चुअली इन्वेस्टर्स ने वैसा किया और रिजल्ट अपोजिट आया। एफडी ने ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में। आई थिंक 5 साल के रिटर्न्स जीरो हो चुके हैं। सो ये एक्सपेक्ट नहीं था किसी को भी, लेकिन हाँ ऐसा हो गया। देखते हैं आगे चल के किस तरह से रिटर्न्स बनते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट के अंदर कंसिस्टेंसी होती नहीं है। अगर ये 5 साल में रिटर्न्स नहीं बने तो एकदम से 1-2 साल में वो कवर अप हो सकता है, अगर चीज़ें सही प्ले होती है तो। और ऐसा तो है नहीं कि एक ही बैंक किसी के पास में हो, डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एचडीएफसी बैंक में नहीं बने तो आईसीआईसी बैंक में बने या बाकी स्टॉक्स में बने। सो यहाँ पे टेक्निकल्स देखते हैं आगे चल के। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देख लेते हैं। इसमें भी अपडेट आ चुकी है Q4 के फाइनेंशियल 26 के डिसबर्समेंट की, और इसमें कितना कुछ है देख लेते हैं। सो एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी का 23% के साथ में बढ़ चुका है, डिसबर्समेंट कंपनी के 23% के साथ में बढ़ चुके हैं। तो 23% के आसपास की ग्रोथ है, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और जिस तरह की वैल्यूएशन है 30% की ग्रोथ, यानी 30% की ग्रोथ देनी चाहिए थी, तो हो सकता है करेक्शन दिखाई दे जाए। डी मार्ट, इसमें भी सेल्स अपडेट आ चुकी है, और इसमें स्टॉक ने वैसे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी पिछले कुछ दिनों में। स्टोर्स काफ़ी अच्छे ओपन किए, इसने 500 स्टोर्स ओपन कर दिए कंपनी ने। सो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जंप कर चुका है 17,204 करोड़ 14,462 करोड़ के कंपैरिजन में। इसका मतलब कितने परसेंट की ग्रोथ है? 19% की ग्रोथ है, 19% की ग्रोथ कंपनी ने दी है। तो सेल्स की ग्रोथ ठीक है, पिछले क्वार्टर में भी आई थिंक 18% की थी, अभी भी 19% के आसपास की है, लेकिन प्रॉफिट के मार्जिन अच्छे आ गए तो प्रॉफिट ज़्यादा निकल गया, प्रॉफिट 20% से ज़्यादा आ गया। सो इस बार भी अगर प्रॉफिट के मार्जिन अच्छे आते हैं तो प्रॉफिट अच्छा आएगा। और ये जो 500 स्टोर्स ओपन किए, इसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा अगले क्वार्टर के अंदर, यानी इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा स्टोर्स इसने ओपन किए तो उसका इम्पैक्ट आएगा अगले क्वार्टर के अंदर, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सेंको गोल्ड को देखें तो यहाँ पे कुछ खास नहीं चल रहा है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, न्यूज़ काफ़ी अच्छी आ रही है। टेक्निकली स्टॉक नेगेटिव है, इट मीन्स स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। दोनों चीज़ें प्लस में होनी चाहिए, तब जाके स्टॉक अच्छा करेगा। दोनों चीज़ें प्लस किस में है? टाइटन में प्लस में है दोनों चीज़ें, टीएम ज्वेलरी में प्लस में है। तो ये कुछ कंपनीज है जो भी आउट परफॉर्म कर रही है। सो मेजर सपोर्ट 14% यहाँ से नीचे है, और उस बेसिस पे इसको चेक कर सकते हैं। अडानी विलमार को काफ़ी मार पड़ रही है, यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स एग्जिट किया होगा, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं चला, एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया, उसी रेसिस्टेंस को टच किया, आउट नहीं कर पाया उससे, और उसके बाद में बड़े करेक्शंस। सो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, स्टॉक खत्म सही हो चुका है। और इसलिए कहते हैं कि जो नई कंपनी होती है उसके अंदर इन्वेस्टिंग करनी है तो बहुत स्मॉल अमाउंट से करनी है, तब जाके अगर उसके पैटर्न में रिवर्सल आता है तब जाके ऐड ऑन करते हैं, बढ़ाते हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ें प्ले कर चुकी है। जिसने भी कम अमाउंट के साथ में इन्वेस्ट किया होगा उसको ज़्यादा कोई दिक्कतें हुई नहीं होगी, क्योंकि वो एग्जिट कर लेता है। उसके लिए एग्जिट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि उसने कोई मोटी रकम नहीं लगाई होती है। इसके बाद में हिंदुस्तान कॉपर को देखते हैं। आई थिंक 12% की ग्रोथ है, जो कि बहुत कम है। बाकी सपोर्ट पे स्टॉक है, देखते हैं कि कैसे रिएक्शन स्टॉक देता है। इसके बाद में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने तो ब्रेक डाउन कर दिया है, नंबर्स वैसे डिसेंट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं,
देखते हैं कि मंडे को किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करता है। इसके बाद में HDFC बैंक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है, असेंडिंग सपोर्ट के आसपास। अगर ये टूटता है तो फिर ये 2 सपोर्ट प्ले होना शुरू हो सकते हैं। नंबर्स इतने कुछ खास अच्छे नहीं है, बाकी देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्शंस देता है। आपको क्या लगता है कि कौन से स्टॉक चलेगा इस Q4 की अपडेट को देखने के बाद में इन सातों कंपनीज में से? नीचे लिख सकते हैं। साथ में बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपडेट में आपको बता चुका हूँ 23% के साथ में अपडेट है, इसमें ग्रोथ है। 58% नीचे है, लेकिन वैल्यूएशन आई थिंक इसकी 25-23 के आसपास है। एक बार आप चेक कर लेना। तो ठीक है, इतने कुछ खास अच्छे रिजल्ट इसके भी देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। डीमार्ट ग्रोथ डिसेंट है 19% की, बट वही बात है, प्रॉफिट के मार्जिन कैसे आते हैं? तो अभी तो इन्वेस्टर्स इसी का रिएक्शन देंगे 19% की ग्रोथ का। स्टॉक वैसे यहाँ से बाहर हो चुका है, वॉल्यूम यहाँ पे दिख नहीं रहे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे थे। तो पैटर्न यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव है। 500 स्टोर्स ओपन किए तो मार्केट हो सकता है अगले क्वार्टर के लिए थोड़ा सा पॉजिटिवली इसको देखें। सो हाँ, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली देख सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल की 2 वीडियोस आप देख लेना, यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग कंपनीज, इंटरेस्टिंग डेटा हमने डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट दिन यानी कल के दिन, तब तक के लिए शुभ रात्रि।